नमस्कार दोस्तों, आपका आर्य आर्ट्स एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक राजा रवि वर्मा है। ठीक है, 50 क्वेश्चन हम कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम करेंगे 51 से 100 तक क्वेश्चन। चलिए तो शुरू करते हैं राजा रवि वर्मा को। ठीक है, राजा रवि वर्मा की कला का सामाजिक प्रभाव क्या था? इनका जो कला का प्रभाव था वो सामाजिक प्रभाव कैसा था? सीमित रहा, मतलब कुछ क्षेत्र में था, केवल दरबारी रहा, कला जन जन तक पहुंची, या केवल धार्मिक रहा? तो कला कैसी थी इनकी? जन जन तक पहुंची, क्योंकि जब इन्होंने लिथोग्राफी लगाई तो इनकी जो इनके चित्र थे वो छपने लगे थे, और छपने लगे थे तो वो घर घर पहुंचने लगे थे। ठीक है, इस तरह से इनके जो चित्र थे वो घर घर पहुंचने लगे थे। चलिए तो आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कला जन जन तक पहुंची। चलिए 72 देखते हैं, 72 क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा ने किस माध्यम से कला को लोकप्रिय बनाया? ठीक है, तो इनके मंदिर चित्र थे, हस्तलिखित पांडुलिपि थी, कि मुद्रित चित्र थे, कि शिलालेख थे? तो इनके चित्र कैसे थे? प्रिंटेड थे, मुद्रित थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा रवि वर्मा की शैली को क्या कहा जाता है? पूर्णतः भारतीय थी, पूर्णतः पाश्चात्य थी, भारतीय विषय, पाश्चात्य तकनीक थी? तो इनकी जो शैली थी वो कैसी थी? विषय तो भारतीय थे, लेकिन इनकी जो शैली थी, तकनीक थी, वो क्या थी? पाश्चात्य थी। तो भारतीय विषय और पाश्चात्य तकनीक मिलके राजा रवि वर्मा की शैली को कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के जो चित्रों में शरीर कैसा था? शरीर की बनावट कैसी थी? असंतुलित थी, प्रतीकात्मक थी, यथार्थ और संतुलित थी? तो कैसी थी? यथार्थ और संतुलित थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा का कला इतिहास में स्थान क्या है? गौड़ कलाकार, लोक कलाकार, आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रदूत, कि केवल धार्मिक चित्रकार? तो इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रदूत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के समय किस कला धारा का उदय हो रहा था? क्यूबिज्म, प्रभाववाद, आधुनिकवाद, सादा आंदोलन? तो किसका हो रहा था? आधुनिकता का हो रहा था, आधुनिकवाद का हो रहा था। चलिए, राजा रवि वर्मा ने भारतीय कला को क्या दिया है? अमूर्तता, जन सुलभ पहचान, केवल धार्मिकता, वास्तुकला? तो कैसा क्या दिया इन्होंने? 57 का क्या हो जाएगा? 57 का हो जाएगा बी, जन सुलभ पहचान। ठीक है, मतलब इनके जो चित्र थे उसको आम लोग भी पहचानते थे। राजा रवि वर्मा के चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? रेखाएं, रंग संयोजन, या यथार्थता, प्रतीक, या ज्यामिति? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, इनका रंग संयोजन और यथार्थता, यथार्थवादी चित्र थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59। राजा रवि वर्मा को आधुनिक कलाकार क्यों कहा जाता है? इनको आधुनिक ही का क्यों कहा जाता है? ठीक है, अमूर्त कला के कारण, यूरोपीय तकनीक अपनाने के कारण, लोक कला के कारण, डिजिटल कला के कारण? तो इनको क्यों कहा जाता है? 59 का हमारा क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यूरोपीय तकनीक अपनाने के कारण। राजा रवि वर्मा का योगदान किस क्षेत्र में अमूल्य है, अधिक है? मूर्तिकला में, भारतीय चित्रकला में, स्थापत्य में, संगीत में? इन सब इनमें नहीं है, मूर्तिकला नहीं है, स्थापत्य में भी नहीं है, संगीत में भी नहीं। इनका किसमें है? भारतीय चित्रकला में। राजा रवि वर्मा की कला ने किस माध्यम को जन्म दिया? स्केचिंग, कैलेंडर आर्ट, ग्राफिटी, एनिमेशन? तो किसको दिया? कैलेंडर आर्ट को। राजा रवि वर्मा का जो समग्र मूल्यांकन अगर हम करेंगे तो उन्हें क्या कहेंगे? कि पारंपरिक कलाकार थे, कि केवल धार्मिक कलाकार थे, कि भारतीय आधुनिक चित्रकला के स्तंभ थे, कि अमूर्त कलाकार थे? तो ये क्या थे? भारतीय आधुनिक चित्रकला के स्तंभ थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राजा रवि वर्मा के गुरु अल्लागिरी नायडू थे वो किस शैली से संबंधित थे? ऑप्शन है हमारे तंजौर शैली, बंगाल शैली, कंपनी शैली, पहाड़ी शैली? तो जो अल्लागिरी नायडू थे ये किससे थे? तंजौर शैली से थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा को पुणे का गायकवाड़ स्वर्ण पुरस्कार किस सन में मिला है? 64 का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1890, 1880, 1885, 1871। तो कब मिला? 1890 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा को वीर संगाल की उपाधि कहाँ के राजा ने दी थी? कहाँ के राजा ने दी थी? ठीक है, वीर संगाल की जो उपाधि थी इनको कहाँ के राजा ने दी थी? त्रावणकोर के राजा, गायकवाड़, बड़ौदा नरेश माधव, नवाब हैदराबाद?
तो 65 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, त्रावणकोर के राजा ने। चलिए 66 पे देखते हैं, ड्यूक ऑफ बर्गिंगम। ठीक है, 1878 में ड्यूक ऑफ बर्गिंगम का व्यक्ति चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन है राजा रवि वर्मा ने, यामिनी राय ने, नंदलाल बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो किसने बनाया था? राजा रवि वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के जो 14 चित्र हैं इस महल को सजाने के लिए बनवाए गए थे? ऑप्शन है कृष्णा निवास, श्रीनिवास, माधव निवास, लक्ष्मी निवास। तो किस निवास को? लक्ष्मी निवास को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए, तो राजा रवि वर्मा हैं, उनको 1880 में राजा रवि वर्मा को यूरोपीय विषयों पर आधारित, जो यूरोपीय विषय थे उन पर आधारित 14 चित्र बनाने को किसने कहा था? कहाँ के राजा ने कहा था? 1880 में कहा था। यूरोपीय विषय पर आधारित 14 चित्र बनाने को किसने कहा था? कहाँ किसने कहा था? ऑप्शन है त्रावणकोर के राजा, महाराजा गायकवाड़, बड़ौदा नरेश माधव, नवाब हैदराबाद। तो 68 का हमारा क्या हो जाएगा? 68 का हो जाएगा बी, महाराजा गायकवाड़। चलिए आगे देखते हैं। राजा रवि वर्मा की जो प्रतिकृतियां थी वो कितने रुपए में बिकती थी? ठीक है, जो इनकी जो प्रतिकृतियां थी, मतलब जैसे इन्होंने कोई पेंटिंग बनाई और उसको इन्होंने छाप दी, फिर वो छप कर बिकती थी, तो वो राजा रवि वर्मा की चित्रों की प्रतिकृतियां कितने रुपए में बिकती थी? ऑप्शन है 30, 20, 25, 28। तो कितने रुपए में बिकती थी? 20। ऑप्शन क्या है? बी। चलिए, किस अंग्रेज चित्रकार को देखकर राजा रवि वर्मा को चित्रण की प्रेरणा मिली? ठीक है, किस अंग्रेज के चित्रकारी को देखकर इनको प्रेरणा मिली? तो ऑप्शन है थियोडोर जॉनसन, रैफेल जोनेक्स, निकोलस रोरिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, थियोडोर जॉनसन से इनको प्रेरणा मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के चित्रों की कटु आलोचना किसने की है? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, के हेब्बर, बीसी सान्याल। 71 का हमारा क्या हो जाएगा? 71 का हो जाएगा ए, आनंद कुमार स्वामी ने। इन्होंने इनके चित्रों को नाटकीय कहा है। ठीक है। 72, आज तक का सबसे विवादित पेंटर कौन था? के हेब्बर, रामचंद्र, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा। विवादित और भी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा विवादित कौन था? तो राजा रवि वर्मा हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। छाया चित्रण की ओलियोग्राफ विधि का प्रयोग 1894 में किस भारतीय चित्रकार ने किया था? किसने किया था? राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, सतीश गुजराल। तो किसने किया था? राजा रवि वर्मा ने। कब किया था? तो 1894। चलिए, राजा रवि वर्मा ने कहाँ की नारियों के चित्र बनाए हैं? ऑप्शंस है किस राज्य के? गोवा, केरल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ के बनाए? केरल की महिलाओं के ज्यादा चित्र बनाए हैं। भारत में लिथोग्राफ प्रेस लगने से राजा रवि वर्मा को किन जर्मन विशेषज्ञों से सहयोग लिया था? जो उन्होंने लिथोग्राफी प्रेस लगाई थी उससे इन्होंने किन जर्मन विशेषज्ञों का सहयोग लिया था? तो ऑप्शंस हैं रिचर्ड रिचर्ड स्लेचर, करले आइक, नोया पाल, अगस्त मीरल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिरचर्ड स्लेचर। ठीक है, जिरचर्ड स्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की आधुनिक चित्रकला में भारत की जो आधुनिक चित्रकला थी उसमें तैल रंगों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इनके बाद बहुत लोगों ने किया, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, बेंद्रे, के हेब्बर। तो किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अप्रैल 1848 में हुआ था। ये हमने पहली वाली पार्ट में देखा था। ठीक है, किस स्थान पे हुआ था? तो ऑप्शन कुछ भी पूछ सकता है, जैसे कि स्टेट तो केरल। ठीक है, अब पर्टिकुलर स्थान पूछ देगा तो क्या है? मदुरा, तिवांकुर, मैसूर, किलीमन्नूर, त्रावणकोर। तो कहाँ हुआ था? किलीमन्नूर, त्रावणकोर। तो केवल किलीमन्नूर दे सकता है, त्रावणकोर दे सकता है, या केरल दे सकता है। इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत की गईं? अवनींद्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, हेमन
मजुमदार, राजा रवि वर्मा। तो किसने की? राजा रवि वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय शैली से प्रभावित भारतीय विषयों को चित्राधार कर मानकर कार्य किया। यूरोपीय शैली से प्रभावित था, लेकिन विषय कैसे थे? भारतीय। भारतीय विषय, शैली यूरोपीय। इस पर कार्य किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, जामिनी राय, एम.एफ. हुसैन की रवि वर्मा। तो किसने किया? रवि वर्मा ने। सर्वप्रथम इन्होंने किया है, ठीक है, सर्वप्रथम। बाद में तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन सर्वप्रथम किसने किया? रवि वर्मा ने। शकुंतला वियोग किसकी कृति है? जो शकुंतला वियोग है ये किसकी कृति है? ऑप्शन से रामचंद्रन, रवि वर्मा, शैलेंद्र डे, अवनींद्र नाथ ठाकुर। तो किसकी है? रविन्द्रनाथ, राजा रवि वर्मा की। किसकी है? राजा रवि वर्मा की। बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चित्रकला मशहूर चित्र है शकुंतला, ये है तो रवि वर्मा का, ठीक है। तो इसके बारे में क्या जवाब सही है कि इसमें क्या दिखाया गया? पीछे की ओर मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई महिला, ठीक है। पीछे की ओर शकुंतला जो है, शकुंतला का ही है चित्र। तो वो क्या कर रही है? पीछे मुड़कर कांटा हटाने का बहाना करती हुई, बहाना करके पीछे मुड़ के किसी को देख रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के बारे में गलत कथन चुने। गलत क्या है? उन्होंने मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया था। वह बॉम्बे प्रगतिशील समूह के सदस्य थे। तो ये तो गलत हो गया। गलत कौन सा चुनना है? गलत कथन। आगे देख लो। उन्होंने मुद्रण छापागार प्रेस की स्थापना की। सही है। उनकी मृत्यु 1906 में हुई। सही है। तो ये तीनों सही है, ठीक है। लेकिन हमें चुनना क्या था? गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 83। राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? श्रेष्ठ का तो प्रिंस ऑफ वेल्स में था, लेकिन पूछ क्या रहा? सबसे बड़ा संग्रह कहाँ है? तो ऑप्शन है प्रिंस ऑफ वेल्स, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली, सलारगंज, चित्रा आर्ट गैलरी। तो कहाँ पे है? चित्रा आर्ट गैलरी में। 83 का हमारा क्या हो जाएगा? चित्रा आर्ट गैलरी। इसके बाद कहाँ पर है? नंबर 2 पे। नंबर 1 पे तो यहाँ पे है सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे कहाँ पे है? तो नंबर 2 पे है लक्ष्मी विलास। लक्ष्मी विलास था ना एक जगह, लक्ष्मी विलास। लक्ष्मी विलास नंबर 2 पे किस में है? लक्ष्मी विलास में। और ये है कहाँ पे? तो ये है बड़ौदा में, ठीक है, बड़ौदा में। अगर ये ना हो ऑप्शन में चित्रा आर्ट गैलरी और ये हो तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंग रसिया फिल्म जो नवंबर 2008 में बनी थी, कब बनी थी? नवंबर 2008 में। टाइम तो नहीं पूछा जाता, लेकिन रंग रसिया फिल्म किस चित्रकार के जीवन पर बनाई गई थी? तो किस पर बनाई गई थी? डीपी राय चौधरी, एम.एस. हुसैन, अंजलि, ईला मेनन की राजा रवि वर्मा। तो किस पर बनी है? राजा रवि वर्मा पे। चलिए 85 क्वेश्चन पे आते हैं। किस पर बनी, उसके बाद निर्देशक भी पूछे जाते हैं। राजा रवि वर्मा के जीवन पर बनी फिल्म रंगरसिया किसके निर्देशन में बनी है? ऑप्शन है केतन मेहता, दीपा साई, आनंद महेंदु, सीमा मेहता। तो देखिए 3 लोग जुड़े हैं इस फिल्म से, ठीक है, 3 लोग जुड़े हैं, लेकिन निर्देशन कौन किया है? निर्देशन निर्देशन किसने किया है? केतन मेहता ने। तो आंसर तो ए हो जाएगा हमारा, ठीक है इसका। लेकिन दीपा साई क्या थी? दीपा साई इसकी क्या थी? तो ये थी निर्माता, ठीक है, निर्माता। और ये भी निर्माता, दोनों लोग जुड़े थे। तो ये तीनों जुड़े थे, लेकिन निर्देशन पूछ रहा है, निर्देशन ही पूछता है। तो कौन थे? केतन मेहता। चलिए किस चित्रकार के चित्र रंगमंच से युक्त है? किसके चित्रकार जो चित्र हैं वो रंगमंच से युक्त है? जैसे शकुंतला रंगमंच से रिलेटेड था, ठीक है। इस तरह के कई चित्र है। असित कुमार हलदर, शैलेंद्र मुखर्जी, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। तो किसके हैं? राजा रवि वर्मा के। चलिए राजा रवि वर्मा ने लिथोग्राफी प्रेस से अपने चित्रों को किस तकनीक में छपवाया था? तो किस तकनीक पे छपवाया था? लिथोग्राफी प्रेस तो थी, लेकिन तकनीक कौन सी थी? मेजेंटिक, ओलियोग्राफ, एकांटिंट, एचिंग। तो कौन सी थी? ओलियोग्राफ। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 87 का बी। चलिए अब 88 पे आते हैं। इसके द्वारा लिखित राजा रवि वर्मा की आत्मकथा प्रसिद्ध
मतलब काफी लोकप्रिय। राजा रवि वर्मा पे कई लोगों ने बुक लिखी है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से किसकी काफी लोकप्रिय है। ऑप्शंस है रंजीत देसाई, सलमान खुर्शीद, मयंक द्विवेदी, संतोष सिवन। तो किसकी है? रंजीत देसाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? ठीक है, दक्षिण भारत के जिप्सी किसकी अद्वितीय कृति है? तो वीसी सान्याल की, यामिनी राय की, नंदलाल बोस की राजा रवि वर्मा की? तो किसकी है? राजा रवि वर्मा की। आते हैं 90 क्वेश्चन पे। 2007 अक्टूबर 2007 में राजा रवि वर्मा की ऐतिहासिक कलाकृति भारत में ब्रिटिश राज्य के दौरान, मतलब भारत में जब ब्रिटिश राज्य था तब के दौरान ब्रितानी राज के एक उच्च अधिकारी और महाराजा के बीच मुलाकात को चित्रित किया गया है। ठीक है, कितने मूल में बिकी है? ये 2007 अक्टूबर में तो बिकी है, लेकिन ये बनी कब थी? भारत में जब ब्रिटिश राज था उस दौरान मतलब ब्रिटानी राज का एक उच्च अधिकारी और महाराज के बीच मुलाकात को चित्रित किया गया था। तो वो कितने रुपए में बिकी है? ऑप्शंस हैं $320 मिलियन, $124 मिलियन, $420 मिलियन, $501 मिलियन। तो कितने में बिकी है? $1.24 मिलियन। ठीक है, चलिए तो हमारा 90 का क्या हो गया है? 90 का हो गया है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मंदोदरी। मंदोदरी कैसा चित्र है? ओलियोग्राफ चित्रकृति है। ठीक है, ये ओलियोग्राफ चित्रकृति है। तो ये बनाई किसने है? के हेब्बर, राजा रवि वर्मा, रामचंद्र, यामिनी राय। तो किसने बनाई? राजा रवि वर्मा ने। चलिए 92 पे आते हैं। वासुदेव और देवकी की रिहाई। वासुदेव और देवकी जिन्हें जेल में डाला गया था, कृष्ण की माता पिता, इनकी रिहाई के समय का जो चित्र है, नाम से चित्र किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। किस माध्यम में बनाया है? किस माध्यम में बनाया है? ऑप्शन है वॉश, ओलियोग्राफ, ऑयल की एक्रेलिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा क्वेश्चन है? 92 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ओलियोग्राफ। किस तकनीक में बनाया है? ओलियोग्राफ में। चलिए 93 अभिमन्यु वध, ये भी ओलियोग्राफ तकनीकी में बना हुआ चित्र है। ठीक है, किसने बनाया? गगनेन्द्र नाथ ने, राजा रवि वर्मा ने, राम किंकर बैज ने, यामिनी राय ने? तो राजा रवि वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मूवी थी मलयालम, क्या नाम है? मकर मंजू, द मस्ट ऑफ मकर, 2010 में निर्देशित। लेनिन रामचंद्रन, ये भारतीय हैं। लेनिन से ये मत सोचना कि विदेशी हैं। लेनिन रामचंद्रन भारती ने बनाई है। किस विख्यात चित्रकार के ऊपर है? ठीक है, मकर मंजू, द मस्ट ऑफ द मकर, राजा रवि वर्मा, हुसैन, वीसी सन्याल, यामिनी राय। तो किसने बनाई? किस पर बनी है? राजा रवि वर्मा पे। 94 का ए। आगे बढ़ते हैं। चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र सुरक्षित हैं? सबसे ज्यादा यहीं पे सुरक्षित हैं। ठीक है, बताया था कि इनके जो राजा रवि वर्मा के सबसे ज्यादा चित्र कहाँ पे हैं? चित्रा आर्ट गैलरी में है। कितने हैं? 43 हैं। ठीक है, चलिए कितने हैं? 43 हैं। सीधे सीधे बता दिया ए आंसर। ठीक है, 43 हैं। चलिए, चित्रा आर्ट गैलरी में राजा रवि वर्मा के कुल कितने चित्र सुरक्षित है? तो 43। सीधे सीधे लर्न कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 96 पे। राजा रवि वर्मा द्वारा चित्रित घोड़े में मैसूर के राजा की 3D पेंटिंग कहाँ सुरक्षित है? घोड़े में मैसूर के राजा, मतलब घोड़े पे सवार मैसूर के जो राजा हैं, उनकी 3D पेंटिंग है, बनाई इन्होंने। किसने? राजा रवि वर्मा ने। वो सुरक्षित कहाँ पे है? मैसूर महल, बड़ौदा महल, हैदराबाद महल, नौरंग महल। तो 96 का हमारा क्या हो जाएगा? ए, मैसूर महल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार ब्यूटी ऑयल रंग किसने चित्रित किया है? मालाबार ब्यूटी जो है ऑयल रंगों में किसने चित्रित किया? वीसी सान्याल, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस, NF सुजा। तो किसने किया है? राजा रवि वर्मा ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र और तारावती। हरिश्चंद्र और तारामती विख्यात चित्र किसका है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा। तो किसका है? राजा रवि वर्मा का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपूर्व, ये क्या है? अपूर्व,
ये एक अध्याय है, ठीक है, ये एक अध्याय है। अपूर्व उपहार मराठी पुस्तक है जो कहाँ चलती है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का सिलेबस है ये, ठीक है, मराठी पुस्तक में है। महाराष्ट्र का जो जैसे यूपी बोर्ड होता है वैसे महाराष्ट्र बोर्ड होता है, महाराष्ट्र बोर्ड। उसकी जो किताब है, मराठी पुस्तक है अपूर्व उपहार, नाम का एक अध्याय है। ये किसके जीवन पर आधारित है? ऑप्शंस हैं राजा रवि वर्मा, टैगोर, शैलेंद्र नाथ डे, निरोध मजुमदार। तो किसके ऊपर है? राजा रवि वर्मा के ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। 1904 में ब्रिटिश सम्राट की ओर से मिलने वाला राजा रवि वर्मा को कैसरे हिंद मेडल किसने दिया था? 1904 में इनको ब्रिटिश सम्राट की ओर से पदक मिला था, कैसरे हिंद, ठीक है, लेकिन वो दिया किसने था, इन्हें प्रदान किसने किया था, ये पूछ रहा है। कौन से? वायसराय ने दिया था। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, एडगर थर्स्टन, लॉर्ड नेपियर। तो किसने दिया था? लॉर्ड कर्जन ने। एक तो ये 50 क्वेश्चन की सीरीज थी। 50 क्वेश्चन की पहले एक सीरीज दी जा चुकी है। अब एक वीडियो और आएगा जिसमें से जो राजा रवि वर्मा के जो पॉइंट्स छूट गए हैं दोनों ये 100 क्वेश्चन में, वो पॉइंट वाइज एक वीडियो और आएगा, ठीक है। तो ये तीनों वीडियो जाकर आप देखिएगा चैनल पे। तो उसके बाद आपको टीजीटी पीजीटी में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो राजा रवि वर्मा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी में से मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।